नमस्ते। पिटबुल ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग बातें आने लगती हैं। पर क्या हम इनकी पूरी कहानी जानते हैं? आज हम ऐसे 10 हैरान करने वाले फैक्ट्स जानेंगे जो इस नस्ल की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये हीरो हैं, विलन हैं या फिर बस एक प्यारा सा फैमिली पेट? चलिए इन लेबल्स से आगे बढ़ते हैं और इस नस्ल की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। इनकी कहानी समझने के लिए हमें इनके इतिहास से शुरू करना होगा। शुरुआत तो एक वर्किंग डॉग के तौर पर हुई थी, लेकिन फिर कहानी ने एक बहुत ही बुरा मोड़ लिया, जो था ब्लड स्पोर्ट्स का। जी हाँ, इन कुत्तों को खास तौर पर उनकी ताकत और सहन शक्ति के लिए पाला जाता था और फिर उन्हें बुल बाइटिंग और डॉग फाइटिंग जैसे क्रूर खेलों में इस्तेमाल किया जाता था। ये एक बहुत ही भयानक प्रथा थी जिसमें इनकी हिम्मत और ताकत का गलत फायदा उठाया गया। शुक्र है कि समाज ने इन क्रूर प्रथाओं को गलत माना और इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन उस काले अतीत की परछाई आज भी कुछ झूठी कहानियों और मिथकों के रूप में इस नस्ल के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए आज कुछ मिथकों को तोड़ते हैं ना। आपने ये लॉक करने वाले जबड़े वाली बात तो जरूर सुनी होगी, लेकिन जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सिर्फ एक कहानी है। असलियत में उनके जबड़े की बनावट किसी भी दूसरे डॉग की नस्ल जैसी ही होती है। उनकी पकड़ की ताकत उनकी जबरदस्त मांसपेशियों और हिम्मत से आती है, किसी लॉकिंग सिस्टम से नहीं। तो ये सोचना कि पिटबुल के जबड़े में कुछ अलग है, ये बस एक सुनी सुनाई बात है। ये कहना कि उनके जबड़े लॉक हो जाते हैं वैसा ही है जैसे ये कहना कि किसी वेट लिफ्टर की मांसपेशियां किसी खास लॉकिंग सिस्टम की वजह से मजबूत हैं, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। तो फिर इनका असली स्वभाव कैसा होता है? स्टडीज और इनके ओनर्स के अनुभव बताते हैं कि ये असल में बहुत वफादार और प्यारे होते हैं और अपने इंसानों को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, पर किसी भी ताकतवर नस्ल की तरह इन्हें भी एक अच्छा साथी बनने के लिए सही ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की जरूरत होती है। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब देश को हीरोज की जरूरत थी, तब एक ऐसा हीरो सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक पिटबुल जिसका नाम था स्टबी। ये एक कमाल का बदलाव है ना? सोचिए, बस कुछ ही दशकों में पिटबुल को एक फाइटर से एक नेशनल हीरो की तरह देखा जाने लगा। स्टबी एक आवारा कुत्ता था जो एक सैनिक जे रॉबर्ट कॉनरॉय को येल यूनिवर्सिटी के पास मिला था। कॉनरॉय उसे चुपके से अपनी यूनिट में ले आए और देखते ही देखते वो पूरी 102वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का शुभंकर बन गया। और ये नंबर सच में अविश्वसनीय है। सार्जेंट स्टबी ने वेस्टर्न फ्रंट पर पूरी 17 लड़ाइयों में हिस्सा लिया। आप अंदाजा लगाइए, स्टबी ने कई इंसानी सैनिकों से भी ज्यादा लड़ाइयों में सेवा दी। वो सचमुच एक वॉर हीरो था। स्टूबी की बहादुरी के किस्से तो कमाल के हैं। एक बार उसने अपनी पूरी यूनिट को आने वाले गैस अटैक से बचा लिया, जिससे अनगिनत जानें बची। एक और बार उसने नो मैन्स लैंड में एक घायल सैनिक को ढूंढ निकाला और मेडिकल हेल्प आने तक उसके साथ ही रहा। पर शायद उसका सबसे फेमस कारनामा तब था जब उसने एक जर्मन जासूस को पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक अमेरिकी सैनिक नहीं आ गए। स्टबी की वो विरासत आज के पिटबुल्स में भी जिंदा है। वे आज भी उसी बहादुरी, वफादारी और कोमल स्वभाव को दर्शाते हैं। देखिए, पिटबुल के बारे में सोचना हाउंड के बारे में सोचने जैसा है। ये कोई एक नस्ल नहीं, बल्कि एक जैसे दिखने और एक जैसे स्वभाव वाले कुत्तों का एक ग्रुप है। जैसे बीगल और ग्रे हाउंड दोनों हाउंड है, वैसे ही अमेरिकन पिटबुल टेरियर और स्टैफर्डशायर बुल टेरियर ये दोनों पिटबुल टाइप के कुत्ते हैं। और ये कुत्ते बहुत काबिल होते हैं। सिर्फ फार्म डॉग ही नहीं, बल्कि ये सर्च और रेस्क्यू डॉग, थेरेपी डॉग और यहाँ तक कि पुलिस फोर्स में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बना रहे हैं। जैसे कि एक टीवी शो है पिट बुल्स एंड पैरोलीज, जिसने इन कुत्तों को प्यारे और वफादार साथियों के रूप में दिखाकर लोगों की सोच बदलने में बहुत मदद की है। लेकिन ये जितने भी काम करते हैं, उनमें से शायद सबसे ज़रूरी भूमिका है एक वफादार और प्यार करने वाले फैमिली मेंबर की। जी हाँ, उन्हें नैनी डॉग का प्यारा नाम मिला है। ये नाम 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत पॉपुलर हुआ, जब पिटबुल को बच्चों के लिए एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साथी माना जाता था। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां पिटबुल अपने घर के बच्चों के साथ बहुत ही धैर्य और प्यार से पेश आते हैं। यहां तक कि सबसे शरारती बच्चों की हरकतों को भी वो झेल जाते हैं। और हाँ, हम उनकी फेमस स्माइल को कैसे भूल सकते हैं। ये एक ऐसा नज़ारा है जो किसी का भी दिन बना सकता है।
तो एक फाइटर के रूप में गलत समझे जाने से लेकर एक वॉर हीरो के रूप में सम्मान पाने और फिर एक प्यारे फैमिली मेंबर के तौर पर अपनाए जाने तक पिटबुल का सफर वाकई कमाल का रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम नस्लों को कैसे देखते हैं और किसी का असली स्वभाव आखिर होता क्या है।